आप अपनी सेहत के मालिक हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके कारण किसी को दिक्कत पेश आए या खुद आप परेशानी में आए। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। खाना जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ों को एक साथ खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है। ऐसे कोई लोग हैं जो किसी भी खाने को खाने से पहले उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। फलों और सब्जियों में ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन होते हैं, लेकिन गलत चीज़ों के सेवन से आप अपनी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, ये 21वीं सदी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसलिए ही शायद हम लोगों में इन सब बातों को नहीं मानने की एक अकड़ होती है और ऐसी छोटी मोटी बातों में दिमाग लगाना बेकार की बात समझ लेते हैं कि किसके साथ क्या खाना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी समय में क्या खाना चाहिए, कौन सी समय में क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए इत्यादि। लेकिन ऐसी बातों को गुजरे ज़माने की बात सोचकर नहीं मानने की परिणाम हमको हमारी बिगड़ती सेहत से चुकाना पड़ रहा है। कब क्या किसके साथ नहीं खाना चाहिए, यह आयुर्वेद में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। समय, वातावरण और उम्र के अनुसार आहार में परिवर्तन जरूरी होता है। दो चीज़ें अलग अलग खाने से फायदेमंद हो सकती है, लेकिन वही चीज़ साथ में खाने से नुकसानदेह भी हो सकती है। इन्हें विरुद्ध आहार कहते हैं। समय, शारीरिक अवस्था और मौसम के अनुसार तथा उचित मात्रा में भोजन नहीं करने से शरीर बीमार हो सकता है। इस प्रकार लिया गया आहार भी विरुद्ध आहार होता है। गलत तरीके से पकाया गया खाना तथा गलत मेल वाला खाना भी विरुद्ध आहार होता है। आइए जान लेते हैं ऐसे ही कुछ विरुद्ध आहार के बारे में। भिंडी खाने के बाद भूलकर भी न खाए ये दो चीज़। भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का अलावा मैग्नीशियम भी मौजूद होता है। हेल्थ के लिहाज से ये सब्जी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसे कभी करेले के साथ नहीं खाना चाहिए। दरअसल जब करेले और भिंडी को साथ में खाया जाता है तो यह बॉडी में जहरीले केमिकल्स बनाने लगती है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। करेले की तरह भिंडी की सब्जी खाने के बाद मूली कभी नहीं खाना चाहिए। इससे त्वचा से जुड़ी रोगों की संभावना बढ़ जाती है। मूली और भिंडी का मिश्रण होने पर त्वचा में कोई तरह के बदलाव होता है, जिसकी वजह से चेहरे पर काफ़ी पिंपल्स और सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। ये समस्या आपके चेहरे को बिगाड़ भी सकता है। लौकी खाने के बाद ये डोसेज ना खाएं। दोस्तों, हमें लौकी और करेले को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप लौकी की सब्जी व करेले को एक साथ सेवन करते हैं तो इससे आपके पेट में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, जिससे आपको उल्टियाँ भी हो सकती है। वैसे ही लौकी की सब्जी खाने के बाद हमें चुकंदर या बीट का भी सेवन नहीं करनी चाहिए। अगर इन दोनों को साथ में सेवन करते हैं तो हमारे चेहरे पर बहुत सारे दाना निकल आ सकते हैं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके चेहरे पर सफ़ेद धब्बे भी हो सकते हैं। उड़द की दाल और दूध। उड़द की दाल और दूध को एक साथ नहीं खाया जाना चाहिए। इनके बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर तो जरूर रखना चाहिए। अगर आप उड़द की दाल को दूध के साथ खाते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इन दोनों को एक साथ खाने से पेट में दर्द, उल्टी और शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। दूध और मछली। आयुर्वेद के अनुसार मछली खाने के बाद दूध पीना या दूध पीने के बाद मछली खाना सेहत के लिए नुकसानदेह माना गया है। दूध की तासीर ठंडी होती है, इसे कभी गर्म चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए। वही मछली की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसे दूध और दही के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध और मछली का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए हानिकारक होता है। ऐसा करने से गैस, एलर्जी और त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकती है। अगर आप आए दिन मछली खाने के बाद दूध पीते हैं तो इससे आपको ल्यूकोडर्मा की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक त्वचा रोग है जिसमें छोटा सफ़ेद दाग हो जाता है, जो समय के साथ बढ़ता जाता है। घी खाने के बाद कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। घी खाने के बाद हमेशा केवल गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने घी की वस्तुओं का प्रयोग करके सादा या ठंडा पानी पी लिया, वो पानी विष या फिर जहर बन जाएगा। इसका हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव पड़ता है और घी खाने से शरीर को जो फायदे मिलने वाले थे वह भी नहीं मिल पाता है। दूध और नमक। क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा दूध में चीनी क्यों मिलाई जाती है, नमक क्यों नहीं? दरअसल आयुर्वेद के अनुसार नमक और दूध पारस्परिक रूप से असंगत है। इन दोनों में विरोधी गुण होता है और इसलिए इन्हें बहुत समय तक एक साथ खाने से सेहत से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती है। शहद और घी। आयुर्वेद में कहा गया है कि घी और शहद का समान मात्रा में सेवन हानिकारक हो सकता है। आयुर्वेदिक डाइट रूल्स के मुताबिक इन दोनों ही खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषक तत्व मौजूद होता है, जो इनके सेवन से शरीर को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो इन दोनों का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद साबित होने के बजाय
नुकसानदेह साबित हो सकता है। मूली के साथ शहद और मूली एक साथ खाने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। दोनों के सेवन में तकरीबन 1 घंटे का अंतर तो जरूर रखना चाहिए। दरअसल जब भी हम शहद और मूली को एक साथ खाते हैं तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, जिससे हमारे बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। फल खाने के तुरंत बाद पानी पीने से दस्त या फिर डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। इसका कारण यह है कि फलों में पानी की अच्छी खासी मात्रा होती है, और अगर आप फल खाते ही पानी पी लेते हैं तो मल त्याग जल्दी होने लगता है, जिसके कारण आपको दस्त हो सकते हैं। मीठे फल खाते ही पानी पीने से अपच, खांसी और शुगर का स्तर बढ़ने की समस्या हो सकती है, जबकि खट्टे फल खाने के तुरंत बाद पानी पीने से गले में दर्द, खराश इत्यादि समस्या हो सकती है। हाँ, लेकिन आंवला खाने के बाद पानी आप जरूर पी सकते हैं। केले के साथ गुड़ या चीनी का सेवन। केले के साथ गुड़, चीनी या बतासा एक साथ नहीं खाना चाहिए। केले के साथ गुड़, चीनी या बतासा खाने से कृमि में अत्यंत वृद्धि होती है, जिससे बुखार, शरीर का पीला होना, पेट में दर्द, दिल तेजी से धड़कना, चक्कर आना, खाने का अच्छा ना लगना और बार बार दस्त होना कृमि के लक्षण हो सकते हैं। मूंगफली खाने के बाद पानी। मूंगफली खाने के तुरंत बाद यदि आप पानी पी लेंगे तो आपको खांसी की समस्या हो सकती है। ऐसा इसका विरोधी प्रकृति के कारण होता है, क्योंकि पानी शीतल होता है और मूंगफली गर्म होती है। इसलिए मूंगफली खाने के कम से कम 20 मिनट बाद ही पानी पिए। नींबू और पपीता। अगर आप स्वाद के लिए पपीते पर नींबू निचोड़कर खाते हैं तो यह आपको एनीमिया का मरीज बना सकता है। इतना ही नहीं, यह हीमोग्लोबिन संबंधी समस्या भी पैदा कर सकता है। किसी भी कीमत पर इसका प्रयोग ना करें, खास तौर से बच्चों के लिए यह बेहद ही खतरनाक है। दूध और अनानास को एक साथ मिक्स ना करें, न ही एक ही समय पर दोनों का सेवन करें। इसमें ब्रोमेलिन की उपस्थिति शरीर में नशा या आलस पैदा करती है और आपको गैस, जी मचलाना, सिर दर्द, पेट दर्द के अलावा इन्फेक्शन और डायरिया भी हो सकता है। अमरूद और केला ये दोनों फल गैस और अम्ल रक्तता को बढ़ाने का काम करते हैं, जिनका एक साथ सेवन करने पर आप कुछ अजीब भारीपन और रुचिकर महसूस करते हैं और सिर दर्द एवं पेट दर्द भी महसूस कर सकते हैं। संतरा और गाजर। ऐसे तो संतरा और गाजर का मिक्स जूस बाजार में कोई जगह आपको पीने को मिल सकता है और पसंद भी किया जाता है, लेकिन यह मेल सेहत के लिए अमृत नहीं, जहर का काम करता है। इसका सेवन करने पर शुरुआती समस्याओं में आप सीने में जलन महसूस कर सकते हैं और पित्त की अधिकता भी हो सकती है। इतना ही नहीं, यह आपके गुर्दे को भी क्षतिग्रस्त करता है, जिसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन सब आदतों को अगर हम हमारी ज़िंदगी में से दूर रखेंगे तो हमारी सेहत में काफ़ी सुधार आएंगे और हमारी खोया हुआ सेहत भी हमें वापस मिलने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरी देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो। इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डेका की यूनिक हेल्थ टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।